मुल्ला नसरुद्दीन और गधे की पूंछ का दांव। एक समय की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने प्यारे गधे डब्बू के साथ बाजार की ओर जा रहे थे। डब्बू बहुत शांत था, लेकिन उसकी पूंछ मक्खियों को भगाने के लिए इधर उधर फड़फड़ाती रहती थी। मुल्ला आज बहुत खुश मिजाज में थे और कुछ नया करने की सोच रहे थे। बाजार के बीचों बीच मुल्ला ने अपने दोस्त करीम को पासा फेंकते हुए देखा। करीम जुए के खेल में बहुत माहिर माना जाता था। मुल्ला को भी खेल का शौक चढ़ा और वे करीम के पास जा बैठे। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और खेल शुरू हो गया। खेल बहुत रोमांचक हो गया था। मुल्ला अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा चुके थे। आखिरी दांव पर सब कुछ टिका था। जैसे ही मुल्ला ने पासा फेंका, तभी पास खड़े डब्बू ने जोर से अपनी पूंछ घुमाई। डब्बू की पूंछ सीधे मेज से टकराई और पासे उलट गए। करीम जोर से हंसा और बोला, नसरुद्दीन, तुम हार गए। देखो, तुम्हारे गधे की वजह से पासे गलत पड़ गए। मुल्ला बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सारी मोहरें और अपना कीमती सामान खो दिया था, लेकिन मुल्ला हार मानने वालों में से नहीं थे। मुल्ला ने करीम की आंखों में झांका और कहा, करीम भाई, एक आखिरी दांव। अगर मैं जीत गया तो मेरा सब कुछ वापस, और अगर हार गया तो ये गधा भी तुम्हारा। करीम लालच में आ गया और तैयार हो गया। उसने पूछा, शर्त क्या है? मुल्ला ने ऐलान किया, शर्त यह है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे इस गधे की पूंछ में ठीक कितने बाल हैं। अगर मेरी गिनती सही निकली तो मैं जीत जाऊंगा। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि बालों को कौन गिन सकता है। मुल्ला डब्बू के पास गए और उसकी पूंछ को हाथ में लेकर बोले, मेरे इस गधे की पूंछ में ठीक उतने ही बाल हैं जितने आसमान में तारे हैं और तुम्हारे सिर पर बाल हैं। करीम सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मुल्ला क्या कह रहे हैं। करीम चिल्लाया, ये कैसी बात हुई? तुम इसे साबित कैसे करोगे? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, बहुत आसान है करीम भाई। तुम आसमान के तारे गिनना शुरू करो और मैं इस गधे की पूंछ के बाल उखाड़ना शुरू करता हूँ। अगर एक भी कम या ज्यादा निकला तो मैं हार मान लूंगा। मुल्ला ने आगे कहा, चलो तुम एक तारा बताओ, मैं एक बाल उखाड़ता हूँ। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गिनती पूरी न हो जाए। करीम घबरा गया। उसे पता था कि न तो वो तारे गिन पाएगा और न ही मुल्ला को बाल उखाड़ने से रोक पाएगा, क्योंकि इसमें सालों लग जाएंगे। करीम ने हाथ जोड़ लिए और बोला, नसरुद्दीन, तुम जीत गए। मैं हार मानता हूँ। भला तारों को कौन गिन सकता है? मुल्ला ने अपनी सारी मोहरें वापस लीं और डब्बू पर सवार होकर घर चल दिए। उन्होंने डब्बू के कान में धीरे से कहा, शाबाश दोस्त, तुम्हारी पूंछ ने आज कमाल कर दिया।